नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड खबरनामा न्यूज में। कोरोना महामारी जैसी आपदा की मार झेल रही धर्मनगरी हरिद्वार में अब सब्जियों के आसमान छू रहे दामों ने गृहिणियों की रसोई का बजट बिगाड़ दिया है। हरिद्वार में सब्जी के दामों से गृहिणियां त्रस्त नजर आ रही हैं और अपनी रसोई चलाने में इन गृहिणियों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। कोरोना काल में सब्जी के बड़े दामों से दो तरफा मार झेल रही हरिद्वार की गृहिणियों की मांग है कि इस आपदा के समय सरकार इन्हें सस्ती सब्जी उपलब्ध कराए और सरकार इनकी समस्या की तरफ ध्यान दे। देखिए जी, सब्जी तो इतनी महंगी है कि खरीदने की हिम्मत नहीं पड़ती और जो सब्जी बेचने वाले हैं वो खुद कह रहे हैं कि हम सब्जी ला के करें क्या, इतने रेट हाई है कि हम सब्जी मंडी से खरीद नहीं पाते। और देखो, गोभी जो है वो 120 रुपए किलो है, मटर 200 रुपए किलो बिक रहे हैं, आलू 40 रुपए किलो मिल रहे हैं और लौकी तोरी जिनको कोई नहीं खाता, 50 रुपए लौकी हो गई थी और 30 रुपए तोरी, उसका भी इतना रेट बढ़ गया। तो बताओ, आम आदमी जिसको पहले ही रोजगार नहीं मिल रहा तो वो क्या खाएगा? सब्जी नहीं खा सकता इंसान, इतनी महंगी सब्जी हो गई है। ये सिर्फ गवर्नमेंट की लापरवाही है कि वो सही ढंग से मंडियों का नहीं कर रही, ताकि सब्जी मंडी में सही टाइम से पहुंचे, सही रेट पे लोग खरीदें और आगे ग्राहकों को सही टाइम दे। जब उनको मंडी से ही नहीं सब्जी सही मिल रही तो आगे क्या बेचेंगे वो? बस इसी कारण से मंडियों के रेट बढ़ रहे हैं और ग्राहकों को भी ज्यादा पैसा देना पड़ रहा है, जिसके लिए हमारे बजट पे इतना बोझ पड़ रहा है कि जो घर गृहस्थी पहले 3000 में चलती थी, आज 6000 में भी नहीं चल रही। सब्जियां इतनी ज्यादा महंगी हो रखी हैं कि एक आम आदमी खरीद ही नहीं पा रहा है। और इस टाइम पे मैं ये कहूंगी कि नॉनवेज सस्ता है और नॉर्मल ये लौकी तोरी जो नॉर्मल सब्जियां हैं वो महंगी हो रखी हैं। घर का पूरा बजट ही हिल जाता है। सरकार की तरफ से दोहरी मार। सरकार से यही कहेंगे कि सरकार कहते हैं सब्जियों के दाम इस तरह से कम करे कि एक आम आदमी आराम से खरीद सके। जब मैं पूर्व में कृषि उत्पादन मंडी समिति का चेयरमैन था तो मैंने एक वैकल्पिक व्यवस्था इसकी कर रखी थी। तमाम आम उपभोक्ताओं को सस्ते दरों पर सब्जी किस प्रकार से मिल सके और जो मंडी के अंदर जो किसान का रेट है, जो होलसेल रेट है, उस होलसेल रेट में किस प्रकार से मिल सके, इसके लिए हमने पूर्व में योजना चलाई थी कि हमने फल बाज़ार लगाया था, सब्जी बाज़ार लगाया था और तमाम आम उपभोक्ताओं को हमने जो मंडी का रेट है उस मंडी के रेट पर वो फल, सब्जी इत्यादि किसान की जो भी उपज है वो उपलब्ध कराने का काम किया था। कृषि मंत्री सुबोध उनियाल जी से कि जो उत्तराखंड की मंडियां हैं, उत्तराखंड की मंडियों को पुनः इस प्रकार की जिम्मेदारियां दें ताकि आम उपभोक्ताओं को सस्ते दरों पर सब्जी उपलब्ध हो सके, फ्रूट उपलब्ध हो सके। जब मंडी में ही आड़ती जो है उस माल को रोक लेंगे तो वहाँ मासाखोरों के माध्यम से इस माल को बिकता है। पहले क्या होगा कि किसान आया, किसान का माल बिक गया, किसान का माल बिकने के बाद में किसी मासाखोर ने खरीद लिया या किसी भी दलाल ने खरीद लिया। वो दलाल से जब रेडी वाला खरीद कर लाएगा तो एक तो 2 बार माल में वहाँ बिक गया, फिर रेडी वाला जो बाज़ार में बेचेगा तो निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि सब्जी भी महंगी होगी और फल भी महंगा होगा। इसकी मॉनिटरिंग करनी चाहिए। हमारे मंडी के इंस्पेक्टर क्या कर रहे हैं, मंडी प्रशासन क्या कर रहा है? तो मैं समझता हूँ कि कैमरे की निगरानी में तमाम हम किसानों का माल बिकवाने का काम करते थे, अब वही परंपरा आनी चाहिए कि कैमरे की निगरानी में तमाम ऑनलाइन ये माल बिकना चाहिए, तमाम किसानों की उपज मिलनी चाहिए ताकि किसानों को जो है उनकी उपज का सही दाम मिल सके और आम उपभोक्ताओं को सस्ते दरों पर फल और सब्जी उपलब्ध हो सके। हरिद्वार से उत्तराखंड खबरनामा न्यूज।